रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने माना है कि यूक्रेन युद्ध को जीतने के लिए उनके देश के पास कई तरीके के आधुनिक हथियारों की कमी है। 2 दिन पहले युद्ध समर्थक ब्लॉगर्स के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान ये साबित हुआ है कि रूस के पास कई चीज़ों की कमी है। उन्हें आधुनिक टैंक, एंटी टैंक हथियारों को चाहिए, उनकी ज़रूरत है। हालांकि पुतिन ने यह भी कहा कि युद्ध के दौरान हथियारों के उत्पादन को 3 गुना बढ़ाया गया है। सर, वैसे तो ये युद्ध की रक्षा की बात है, स्ट्रेटजिक खबर है, बट इसके आर्थिक मायने भी हैं कुछ? इसके बड़े आर्थिक मायने हैं। इस बयान का अर्थ केवल रणनीतिक या डिफेंस की तैयारियों से ही नहीं है। पुतिन की तरफ से स्वीकार किया जाना दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों के लिए, कूटनीतिक विशेषज्ञों के लिए काफ़ी बड़ा और चौंकाने वाला बयान था। लेकिन इसका एक बड़ा असर हमने इसे कुछ हफ्ते पहले ही देख लिया था, जब ओपेक में रूस और सऊदी अरब, जो ओपेक के 2 प्रमुख मेंबर हैं, उनके बीच में सीधा खुला मतभेद दिखाई दिया। ऐसी स्थिति में जबकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ये कह रहे हैं कि उन्हें और ज़्यादा ड्रोन, और ज़्यादा हथियारों की, और ज़्यादा उत्पादन की ज़रूरत है, तो उस स्थिति में रूस अब दुनिया में ओपेक के हिसाब से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती के लिए तैयार नहीं होगा। बल्कि ये माना गया कि जब जो वियना में बैठक हो रही थी, जिसमें रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम अलेक्जेंडर नोवाक है, जो ओपेक में नेगोशिएटर है रूस की तरफ से, उन्होंने स्पेसिफिकली मीटिंग में कह दिया कि ओपेक के हिसाब से रूस अपने उत्पादन में कटौती नहीं करेगा। यानी अब रूस का पूरा बड़ा बाजार, एनर्जी का बड़ा बाजार बंद हो चुका है यूरोप में, और रूस को अब चीन और भारत जैसे कुछ देश हैं जहां अपनी ऊर्जा के और अपने कच्चे तेल और गैस की बिक्री करनी है। इस स्थिति में अब रूस का उत्पादन आगे आने वाले समय में बढ़ेगा या ऊंचा रहेगा, तभी इससे वो वार की गतिविधियों को, युद्ध की गतिविधियों को फिनांस कर पाएगा, उसके लिए पैसा ला पाएगा। और इसलिए ओपेक के भीतर की एकजुटता अब और ज़्यादा लड़खड़ाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में असर, सऊदी अरब इसमें बुरी तरह फंस गया है। एक सीमा से अधिक उत्पादन में कटौती के बाद सऊदी अरब को नुकसान भी होगा।